हम टेंस पढ़ते हैं तो देखेंगे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वैसे तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो हम प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हैं जो होता है वर्तमान काल। और यहां देखते हैं इंडेफिनिट टेंस, इसकी हिंदी जो होती है, इसकी हिंदी होती है, थोड़ी देर के लिए देख लेंगे। इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित काल। अगर इसके साथ में प्रेजेंट जोड़ देंगे तो वर्तमान अनिश्चित काल होता है। अब देखते हैं, इसका पहचान जो होता है क्या होता है। तो देखेंगे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो इंडेफिनिट की पहचान हम लोगों ने देख लिया कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि अगर शब्द आते हैं तो हम समझ जाएंगे इंडेफिनिट टेंस है, वो भी वर्तमान काल का, प्रेजेंट टेंस का। अब हम इसका पढ़ने क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। तो देखेंगे इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अब देखते हैं, तो ये इंडेफिनिट टेंस मतलब जो होता है वो वर्तमान काल को दिखाता है, लेकिन वो अनिश्चित काल में होता है। मतलब कोई कार्य वहां समाप्त नहीं होता है, वो चल रहा होता है। देखेंगे जैसे हम इसका रूल लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, या थोड़ा हम जोड़ देते हैं अदर वर्ड, जो होता है अन्य शब्द। सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसमें अन्य शब्द भी आ जाता है। अब देखते हैं, इसमें जो है, इसमें 2 रूल है। इसमें अगर ये तो रूल है सिंगुलर नंबर के लिए, और अगर यहीं दूसरा देखेंगे प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये देखते हैं, यहां लिख देता हूं, यह प्लूरल नंबर के लिए और यह है सिंगुलर नंबर के लिए। मतलब ये एक वचन के लिए है और ये बहुवचन के लिए है। अब दोनों उदाहरण हम देखते हैं। जैसे पहले के लिए हम देखते हैं, उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। 1 के लिए जैसे वह किताब पढ़ती है। अब देखते हैं ती है, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, तो हम उसका रूल लगाएंगे और वो भी देखेंगे। अब देखते हैं कि यहां कर्ता जो सब्जेक्ट है हमारा वह है, क्रिया कहां है, पढ़ती, तो यहां वर्ब है, और ऑब्जेक्ट हमारा जो है ये किताब है। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया अर्थात जो कार्य किया जाता है। अब देखते हैं, तो पढ़ती है, इसका मतलब ये स्त्री का बोध करा रहा है, जो सब्जेक्ट है करता है, तो यहां वह के लिए, स्त्री के लिए हम लगाते हैं सी। तो देखते हैं सी।
अब पढ़ना का स्पेलिंग जो होता है वो इंग्लिश होता है, वो रीड होता है। तो READ रीड। अब हमने बताया कर्ता अगर एक वचन है तो उसके साथ में वर्ब में क्या करेंगे, यस या ES जोड़ेंगे। तो हम यहां लगा देंगे यस, तो लगा देंगे रीड्स। तो कर्ता क्या पढ़ती है, वहां क्या पढ़ती है बात आएगा तो किताब पढ़ती है, तो रीड्स द बुक। अब हम देखते हैं ये जो बुक हमारा है वो ऑब्जेक्ट है और रीड्स जो है वो वर्ब है अर्थात क्रिया है, और यहाँ सी जो है वो सब्जेक्ट अर्थात कर्ता है। कर्ता के द्वारा सब काम किए जाते हैं। अब देखते हैं रूल दूसरा जो हमारा है इसकी बात हम करते हैं। मान लिया थोड़ी देर के लिए यहाँ सेकंड रूल है और ये फर्स्ट रूल है, तो सेकंड की बात करते हैं। अब बहुवचन की बात करते हैं। जैसे तुम गीत गाते हो। अब देखते हैं ये यू है, यू जो होता है वो बहुवचन होता है। तो यू बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हमने बताया या प्लूरल नंबर लिखा है, इसका मतलब प्लूरल नंबर मतलब होता है बहुवचन। तो यहां लगाएंगे ये रूल सेकंड वाला। तो देखेंगे तुम का स्पेलिंग जो होता है वो वर्ड मीनिंग होता है जो वो यू होता है, यू। अब गाना, इसका मतलब है गीत गाने की बात हो रही है, तो गीत गाने का जो वर्ड मीनिंग होता है वो सिंग होता है, तो यू सिंग। और हमने बताया है कि प्लूरल नंबर का जो रूल होता है उसमें वर्ब को जैसे का तैसा लिखते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, नो चेंज। मतलब वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसमें यस ES कुछ नहीं जोड़ेंगे। अब देखते हैं सिंग। अब क्या गाते हैं, गीत, तो सिंग द सॉन्ग, SONG सॉन्ग। गीत का जो वर्ड मीनिंग होता है वो सॉन्ग होता है, और गीत गाने का जो वर्ड मीनिंग होता है वो सिंग होता है। अब एक दो वर्ड मीनिंग और हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं जैसे वह पत्र पढ़ते हैं। अब थोड़ी देर के लिए वह, अच्छा हम यहां प्लूरल नंबर लिख ही देते हैं कौन कौन होते हैं। तो ये I U B दे, और बाकी तो होंगे ही, लेकिन I U B दे इतना जो होगा वो प्लूरल नंबर होगा, ये रूल लगाएंगे। तो यहां देखते हैं दे मिस होता है वह, तो यहां लगा देते हैं दे। पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता ही है, तो दे रीड। क्या पढ़ते हैं, पत्र, द लेटर, LETTER लेटर, वह पत्र पढ़ते हैं। अब एक सिंगुलर नंबर का देख लेते हैं, यहां भी देख लीजिए सिंगुलर नंबर को, ही सी इट, इतना और तो बाकी है ही, जो एक वचन का बोध कराते हैं वो सब। ऐसे यहां मान लेते हैं हम कोई नाउन, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो कुछ भी हो तो वो सिंगुलर नंबर में आते हैं। अब देखते हैं यहां जैसे एक और देख लेते हैं, राधा चूड़ी खरीदती है। राधा चूड़ी खरीदती है। अब देखते हैं राधा यहां से करता है तो लिखेंगे राधा, और दूसरा देखेंगे खरीदना का होता है बाई, तो सिंगुलर नंबर वाला लोग आएंगे, इसका मतलब यहां लिखेंगे बाईज क्या खरीदते, द बैंगिल, BANGLE बैंगिल्स।
तो यहाँ चूड़ी को हम हमेशा सिंगुलर मतलब प्लुरल नंबर में ही लिखते हैं, मतलब बहुवचन में ही लिखते हैं, क्योंकि एक चूड़ी नहीं कोई खरीदता है, अधिक लिखता है, लेकिन हम बैंगल्स लिख देते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें।